नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं 1969 के उस दौर में जब सिनेमा घर में एक इत्तेफाक हुआ जिसने पूरे बॉलीवुड के रूल्स बदल डाले। जी हाँ, राजेश खन्ना की वो फिल्म जिसमें ना कोई गाना था, ना ही कोई रोमांटिक सीक्वेंस था और सबसे बड़ा शौक, ना कोई इंटरवल था। क्या आप सोच सकते हैं कि 1969 में ऑडियंस को बिना ब्रेक के 2 घंटे मर्डर मिस्ट्री पे बांधे रखना, वो भी तब जब राजेश खन्ना को सिर्फ लोग चॉकलेट बॉय मानते हों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी पूरी अनसुनी कहानी कि कैसे बी.आर. चोपड़ा ने यश चोपड़ा को सस्पेंस थ्रिलर बनाने को कहा, कैसे राजेश खन्ना ने अपनी रोमांटिक इमेज तोड़ी और कैसे नंदा ने इनोसेंस और मैनिपुलेशन के बीच खेला साइकोलॉजिकल गेम और कैसे बना बॉलीवुड का पहला नो इंटरवल एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ये कहानी बॉलीवुड हिस्ट्री की वो है जो कि बिना इंटरवल के है। शुरुआत करते हैं उस इत्तेफाक से जिसने इस फिल्म की स्टोरी को जन्म दिया। कहा जाता है कि 1960 के दशक में अमेरिकन कोर्ट केस था। जी हाँ, साइन पोस्ट टू मर्डर, एक कोल्ड ब्लडेड सस्पेंस स्टोरी जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी का मर्डर करता है या नहीं, इस पर पूरी जूरी उलझ जाती है। बी.आर. चोपड़ा उस वक्त हॉलीवुड थ्रिलर खूब देखते थे और उन्होंने सोचा इंडिया में कोई सस्पेंस एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हुआ है, और बस एक इत्तेफाक हुआ, स्टोरी बोर्न हो गई। अब बात करते हैं काका यानी राजेश खन्ना की, हमारे सुपरस्टार की। 1969 तक राजेश खन्ना को लोग सिर्फ चार्मिंग हीरो लवर बॉय के तौर पर जानते थे। आराधना, दो रास्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों से वो स्टारडम को आसमान तक छू लिया था। लेकिन बी.आर. चोपड़ा को चाहिए था एक ऐसा हीरो जो इनोसेंस और सस्पिशियस के बीच ऑडियंस को उलझा सके। डायरेक्टर ने काका को स्क्रिप्ट दी और काका बोले गाना नहीं, डांस नहीं, ऑडियंस कैसे बैठेगी। यश चोपड़ा ने कहा सिर्फ एक्टिंग होगी और सस्पेंस होगा। काका तैयार हुए क्योंकि वो जानते थे एक्सपेरिमेंट ही स्टारडम का नया मकाम होता है। अब बारी आती है हमारी एक्ट्रेसेस यानी हीरोइन की, नंदा की। नंदा उस वक्त भाभी, छोटी बहन जैसी फिल्मों से स्वीट संस्कारी इमेज की क्वीन थी, लेकिन इस फिल्म में वो एक ऐसी पत्नी जो कि विक्टिम भी थी, एक मास्टरमाइंड भी। ये पता ऑडियंस को लास्ट सीन में ही चलता है। कहा जाता है कि नंदा ने इनिशियली ये स्क्रिप्ट मना कर दी थी। उन्हें लगा कि बिना गाना, बिना कॉस्ट्यूम चेंज, एक ही बैंगलोर में शूटिंग ऑडियंस बोर नहीं हो जाएगी। लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने कहा ये फिल्म तुम्हारी एक्टिंग को आइकॉनिक बना देगी। और सच में आज भी लोग कहते हैं कि नंदा के कैरियर की मोस्ट पावरफुल रोल इत्तेफाक था। और सुनिए वो रेयर सीक्रेट जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा ने तय कर लिया था कि फिल्म में इंटरवल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहानी इतनी टाइट थी कि अगर ऑडियंस उठकर बाहर गई तो सस्पेंस टूट जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर भड़क गए और बोले इंटरवल नहीं होगा तो चाय समोसे कौन खरीदेगा, पैसे कौन कमाएगा। यश चोपड़ा अड़ गए, बोले अगर स्टोरी लूज हुई तो ऑडियंस बाहर चली जाएगी और बिना इंटरवल के स्टोरी जिंदा रहेगी। फिर क्या बोलते हैं, स्पेशल परमिशन ली गई और इंडिया की पहली नो इंटरवल मिस्ट्री फिल्म बन गई इत्तेफाक। अब हम बात करते हैं उस ओपनिंग सीन की जिसने ऑडियंस को शुरू में ही मान दिया। नाइट, एक आर्टिस्ट दिलीप रॉय अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। पुलिस पकड़ती है, कोर्ट उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। वो भाग निकलता है और फिर पहुंचता है एक अनजान बंगले में जहां उसका सामना होता है रेखा से यानी नंदा से। रेन है, थंडर है, नॉक ऑन डोर है, एक कोल्ड और एक अकेली औरत जो कहती है कि मुझे बचाओ पर मैं तुम्हें पुलिस को नहीं सौंपूंगी। फिल्म यहीं से साइकोलॉजिकल चेस बन जाती है। कौन सही है, कौन झूठा है और कौन किसे फंसा रहा है, सब कुछ ऑडियंस को धीरे धीरे पता चलता है और इसी का नाम है इत्तेफाक। फिल्म इत्तेफाक की शूटिंग के लिए बी.आर. फिल्म्स ने एक पुराना ब्रिटिश एरा का बंगला रेंट पर लिया था और कहते हैं कि पहले वो एक कॉनिकल ऑफिसर का था, लेकिन आजादी के बाद खाली पड़ा था। स्टूडियो ने इसे सस्ता समझकर ले लिया क्योंकि उन्हें चाहिए था एक रियलिस्टिक। लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, क्रू ने कहना शुरू कर दिया सर यहाँ रात को आवाजें आती हैं। कुछ लाइट बॉयज ने बताया कि सेट पर फर्नीचर अपने आप हिलता है।
अब सुनो काका की ऑन सेट स्टोरी। राजेश खन्ना को रात में इंडोर सीन्स करने थे क्योंकि पूरी फिल्म नाइट थ्रिलर थी। एक बार रात के 2 बजे वो अपने सीन के लाइंस याद कर रहे थे, तभी एक खिड़की अपने आप खुल गई। हवा नहीं थी, कोई फैन भी नहीं था। काका स्पॉट बॉय को बुलाए। स्पॉट बॉय बोला, सर होल्ड हिंग्स है, खुल जाता है। लेकिन काका को डॉट था। उन्होंने शूटिंग यूनिट्स को कहा, अगर सेट पे कोई स्प्रिट है तो मैं काम नहीं करूंगा। और नेक्स्ट डे सेट पर हवन हुआ। नंदा भी थोड़ी सुपरस्टिशियस थी। उन्होंने अपने मेकअप रूम में एक छोटा सा गणपति रख रखे थे। वो हर नाइट शूट से पहले उनकी पूजा करती थी। स्पॉट बॉय बताते थे कि अगर पूजा मिस हो जाती थी तो नंदा जिस सीन्स नहीं करती थी, वो मानती थी कि उस हंटेड वाइब को पॉजिटिव वाइब से बैलेंस करना जरूरी था। यही वजह था कि पूरी टीम बिना मस्ती मजाक के डिसिप्लिन में रहती थी ताकि कोई अनहोनी ना हो। अब आते हैं हम टेक्निकल पार्ट पर। इत्तेफाक का हॉल थ्रिल उस रेन इफेक्ट में था जो ऑलमोस्ट पूरी फिल्म में चलता रहता है। उस दौर में आर्टिफिशियल रेन इतना आसान नहीं था, साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं होते थे, तो यश चोपड़ा ने रियल रेन और फेक रेन दोनों मिलकर सीन्स बनाए। कई बार वाटर टैंकर से पाइप जोड़कर छत से पानी गिराया जाता था। एक्टर पूरी रात भीगते रहते थे। राजेश खन्ना ने बाद में कहा था, उस फिल्म में कोल्ड फीवर ही मेरा रियल एक्सप्रेशन बना। रेन के अलावा एक और मास्टर ट्रिक थी बैकग्राउंड साउंड डिजाइन की। डायरेक्टर ने ओल्ड टाइपराइटर्स और मेटल चेन्स और डोर हैंगर्स यूज करके आवाजें बनाई थी ताकि बंद कमरे में ऑडियंस का फील आ सके कि कोई है और कोई देख रहा है। साउंड टीम ने उस जमाने में लाइव साउंड और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मतलब सीन शूट होते वक्त बैक स्टेज पर साउंड चल रही थी ताकि एक्टर का रिएक्शन रियलिस्टिक आए। आज फिल्म स्कूल में एक्सपेरिमेंट को पढ़ाया जाता है। यश चोपड़ा ने इत्तेफाक को एक रूल में बनाया था, नो एक्स्ट्रा टेक्स। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे सस्पेंस सीन्स नेचुरल रहें, डायलॉग्स भूल जाओ, रिएक्शन रियल रखो। कई बार राजेश खन्ना और नंदा को डायलॉग्स प्रॉम्प्ट किए जाते थे ताकि उन्हें फेस पर कंफ्यूजन दिखे और सही सस्पेंस को रियलिस्टिक बनाता है। इस फिल्म बॉय के पीछे खड़े असिस्टेंट डायरेक्टर ने मैंने सीन्स में नाइफ, डोर, रन जैसे विस्पर्स किए जिससे एक्टर सडनली शॉक और एक्सप्रेशन दे। अब आते हैं फिल्म के सबसे फेमस सीन पर, द नाइफ सीन वाली। काका रेन में भीगते हुए नंदा के बंगले में पहुंचते हैं और नंदा डर कर उनसे कहती है, आप मुझसे दूर रहिए। राजेश खन्ना सडनली किचन में जाते हैं और एक नाइफ निकालते हैं और नंदा के सामने रख देते हैं। इसमें एक डायलॉग होता है, डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, पर पुलिस मुझे पकड़ ना ले, इसकी गारंटी कौन देगा। ऑडियंस को समझ नहीं आता है कि ये हीरो इनोसेंट है या साइको है। उस वक्त इंडिया सिनेमा में एंटी हीरो लेयर रेयर था और काका ने अपनी आईज से सुपर सस्पिशियस क्रिएट किया था जो आज भी कल्ट एक्टिंग माना जाता है। एक और सीन है जिसने हॉल में तालियां और सीटियां बटोरी, वो था लॉक्ड रूम सीन। नंदा पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन राजेश खन्ना उसे देख लेते हैं और पूरा रूम अंदर से लॉक कर देते हैं। इस सीन में सबसे बड़ा थ्रिलर ये था कि डोर नॉक का क्लोजअप और काका का एक्सप्रेशन पहले काम और फिर सडनली इंटेंस हो गया था। यश चोपड़ा ने कहा था कि राजेश, योर आईज शुड किल नॉट योर नाइफ। रिजल्ट ये रहा कि कई तो डर के मारे सीट से ही नहीं उठे थे। अब हम बात करते हैं उस पियानो सीक्वेंस की जो इत्तेफाक का सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। पुलिस बंगले के बाहर घेरा डाल लेती है। इनसाइड राजेश खन्ना सडनली पियानो बजाने लगते हैं। ऑडियंस को लगता है क्या साइको है, सिचुएशन इतनी इंटेंस है और ये कामली ट्यून बजा रहा है। एक्चुअली ये डायरेक्टर की जीनियस थी। काका ने खुद पियानो बजाना सीखा था ताकि क्लोजअप शॉट्स में फेक ना लगे। डायलॉग्स म्यूजिक से दिमाग शांत होता है, तुम भी सुनो। और इस डायलॉग में सस्पेंस, साइकोलॉजी और काका की मैडनेस एक साथ थी। इत्तेफाक के क्लाइमेक्स से ठीक पहले काका का दिमाग अलग चलता है जहां वो नंदा को अपनी साइड बताते हैं। वहां बारिश थी, डिम लाइट थी और राजेश खन्ना सिटिंग इन शैडो था। उसमें एक लाइन होती है, कहते हैं कि मैंने उसे मारा नहीं, वो मरी कैसे मुझे नहीं पता, पर सिस्टम ने मुझे पागल बना दिया। यश चोपड़ा ने ये टेक शॉट किया
कहा जाता है ये इतना पावरफुल था कि सेकेंड टेक की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिल्म हिस्टोरिकल हो गई। तो दोस्तों, राजेश खन्ना की वो आइकॉनिक सीन, एस्केप्स और नाइफ, लॉक डोर, पियानो, यही सब वो मोमेंट थे जिसने ऑडियंस को इंटरमिशन के लिए उठने ही नहीं दिया। इत्तेफाक ने साबित कर दिया कि हीरो सिर्फ लवर बॉय नहीं, सस्पेंस किंग भी बन सकता है। जी हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने आपको इत्तेफाक की पूरी कहानी सुनाई है, जिसने बॉलीवुड में सस्पेंस को नई पहचान दी। राजेश खन्ना, नंदा, यश चोपड़ा, तीनों लेजेंडरी हमेशा के लिए इमोर्टल हो गए। अगर आपको यह इत्तेफाक जर्नी हमारी पसंद आई तो देसी दिलवाले को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी।